दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी ने डिविडेंड की अमाउंट डिक्लेयर कर दी है और साथ में कंपनी ने अपने बोरोइंग प्रोग्राम को भी डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से शानदार खबरें हैं, लेकिन स्टॉक में गिरावट है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल। तूफ़ानी गिरावट थी आज। तो सब पूरी की पूरी प्रॉब्लम इस समय क्रूड ऑयल की है। तो इस समय क्रूड ऑयल नहीं मिलने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ रही है। आगे आने वाले समय ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्रूड ऑयल की जो आवश्यकता पूरी होगी, इस वजह से पूरा माहौल यहाँ पे बिगड़ गया है। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो जवाब निकल कर आया कि अभी फिलहाल डीमर्जर के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं। तो क्या डीमर्जर होगा या नहीं, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 97.75 पर क्लोजिंग थी। 1.73% की गिरावट देखने को मिली आज। तो यहाँ पे आप देखो कि आज स्टॉक बहुत भारी गिरा। 95.27 का एक फ्रेश लो बन गया है। ये 52 वीक का एक नया लो बना, आप देख ही सकते हो। तो बिल्कुल जिस तरह से बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना है, ये स्टॉक भी काफ़ी नीचे आ गया। अपने 148 के 52 वीक के हाई से काफ़ी नीचे आ गया है। तो आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी। कंपनी ने डिविडेंड की अमाउंट भी डिक्लेयर कर दी है, उसके बावजूद भी गिरावट हुई क्योंकि बाजार का साथ नहीं मिल रहा है। इस समय बाजार को काफ़ी कमज़ोर लग रहा है बाजार। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और उसमें सेकंड इंटरिम डिविडेंड के लिए अमाउंट डिक्लेयर कर दी गई है। वो है 1.05 रुपीज़ पर शेयर, यानी जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, उसके हिसाब से 10 रुपये की फेस वैल्यू शेयर पर 1 रुपये 5 पैसे का आपको फाइनल डिविडेंड मिलेगा। ये 2025-26 के लिए। इसकी रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी। तो 13 मार्च 2026 इसकी रिकॉर्ड डेट। इसका मतलब 13 मार्च 2026 तक अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर है तो आप एलिजिबल है, आपको ये डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो डिविडेंड है, यह शेयर होल्डर को आने वाले 30 दिनों में आपके डीमैट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड डेट से आने वाले 30 दिन के अंदर कंपनी आपको आपका जितना भी डिविडेंड का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देगी। तो कंपनी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो शेयर होल्डर्स है वो अपने जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे टोटल अपडेट कर दे रजिस्टर और ट्रांसफ़र एजेंट को 13 मार्च 2026 से पहले। तो ये देख सकते हो कि जो टैक्स डिडक्शन जो है टीडीएस काटने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी इनकम टैक्स जो होती है डिविडेंड के ऊपर जो इनकम टैक्स लगने वाली है उसका टीडीएस काटने के लिए जो एक्ट बना हुआ है 1961 के तहत, ये जानकारी शेयर ट्रांसफर एजेंट को देना जरूरी है ताकि उसका टीडीएस काट के आपको मिले। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से कुछ और बड़े फैसले हुए जिसमें यहाँ पे ऑथराइज किया गया है रिवीजन और टू सेवरल पॉलिसीज, जैसे कि यहाँ पे रिलेटेड पार्टी पार्टी ट्रांजैक्शन, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट और एथिक्स के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे सारे के जरिए पॉलिसी से संबंधित फैसले भी यहाँ पे लिए गए हैं। इसके अलावा एक बड़ा फैसला और लिया है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से, जो फैसला लिया गया जिसमें 70,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग की जाएगी फाइनेंशियली 2026-27 के बीच में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय काफ़ी सारे फंड की आवश्यकता है कंपनी को। कंपनी अपना जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई कर चुकी है। तो डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है, आईआरएफसी का 2.0 शुरू हो चुका है। अब जो कंपनी है अपना बिजनेस एक्सपांड कर चुकी है। सिर्फ रेलवे की कंपनियों को छोड़ के अब मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर, इसके अलावा बुलेट ट्रेन के लिए और रेलवेज़ के अलावा जिस वजह से कि पावर सेक्टर के लिए, रिन्यूएबल सेक्टर के लिए भी फंड प्रोवाइड करी है और इसी वजह से इनको काफ़ी फंड की आवश्यकता है। 70,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे नया फंड यहाँ पे रेज करने की इन्होंने अपनी परमिशन ले ली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से। तो इस समय देखें तो रीफाइनेंस भी करने करंट लोन को, उसमें भी ये सुविधा दे रहे। तो ऐसे में आप देखें तो कंपनी ने इसमें अपनी तैयारी कर ली है। आप समझ सकते हो कि ये जो फंड रेज होगा जिसमें आप देखें तो बहुत सारे ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स, इस तरह से ये बॉन्ड्स जारी करके कंपनी फंड रेज करेगी। तो बहुत अच्छा फैसला है और हम कह सकते हैं कि ये गिरावट चल रही है, ये टेम्पररी है। बाजार फिर संभलेगा, अच्छे स्टॉक दौड़ेंगे और काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा करा जाएंगे।
तो एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी आई है उन लोगों के लिए जो ऊपर के लेवल में बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। बाजार काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ से खरीदारी की फिर संभावना दिखने लगी है। तो कंपनी की तरफ से गाइस ये जो बोरोइंग होगी वो यहाँ पे मल्टीपल ट्रांच में होगी, जिसमें आप देखिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज की जाएगी, यानी अलग अलग तरीके से जैसे आवश्यकता होगी उस हिसाब से फंड रेज किया जाएगा। अब यहाँ पे आईआरएफसी को लेकर देख सकते हो कि लक्ष्मी श्री के अंशुल जैन का कहना है कि आईआरएफसी का शेयर है जो पिछले 48 दिन में 30% करेक्ट हो चुका है। तो इसकी वजह से ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया स्टॉक, काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ चुका है और काफ़ी नीचे आ गया है। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि जो टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, स्टॉक यहाँ से आगे बढ़ सकता है। जैसे इसमें खरीदारी दिखेगी, यहाँ से एक बेहतर उम्मीद बन सकती है। फिलहाल डेली लेवल पे देखें तो सिग्नल बुलिश नहीं है, बेरिश है, क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल है। बाजार संभलेगा, स्टॉक फिर बेहतर करेगा, थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करो, 277 पर आप देखिए क्लोजिंग थी, आज 2.83% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये देख लो कि रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल दोनों में ही 4% के ऐसे आसपास की भारी गिरावट। इसके पीछे वजह की जो मर्जर की रिपोर्ट थी उसको फिलहाल कंपनियों ने खारिज किया है। तो यहाँ पे देखिए 9 मार्च को ही दोनों कंपनियों की तरफ से ये जानकारी दी है, मंडे को भी देख सकते हैं, जिसमें निकल के आया 4% की गिरावट जो मंडे को। उसके पीछे वजह यह है कि दोनों कंपनियों ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको मर्जर से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त नहीं हुई है, यानी सरकार ने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मर्जर होगा या नहीं होगा, उन्होंने कहा है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। गवर्नमेंट क्या डिसाइड कर रही है वो खबर हमारे तक नहीं आई है। तो इसी वजह से एक थोड़ा सा माहौल निगेटिव बन गया स्टॉक के अंदर। आरवीएनएल की बात करें, यहाँ पे इंट्राडे में 4.62% की गिरावट देखने को मिली और 272 का एक नया इंट्राडे लो बन गया। और इरकॉन की बात करें, यहाँ पे भी 7% की भारी गिरावट हुई और 136 पर स्टॉक आ गया। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हम ये क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में निकल के आ रही है उसकी जानकारी हमें फ़िलहाल नहीं है, और ये आगे सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। और इसी तरह की जानकारी आरवीएनएल की तरफ से भी आया है कि आरवीएनएल और इरकॉन के मर्जर को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और हमें पता नहीं कि ये क्या चल रहा है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो ये देख लो कि एनडीटीवी प्रॉफिट की तरफ से जो रिपोर्ट निकल गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 2 कंपनियों का मर्जर होगा, ऐसी संभावना बन रही है। उसके बाद पॉजिटिव माहौल बना, तेज़ी देखने को मिली फ्राइडे को, लेकिन बाद में कंपनियों का क्लेरिफिकेशन आया कि फ़िलहाल ऐसी हमें जानकारी नहीं है। तो इस वजह से स्टॉक फिर दबाव में है, लेकिन रियल फैक्ट ये है कि बाजार में भारी गिरावट हुई। आप देख सकते हैं कि 1400 पॉइंट के आसपास की गिरावट इसमें सेंसेक्स में आज हुई है। ऐसे में सारे स्टॉक नीचे दबाव में आएंगे, स्थिति बदलेगी। आरवीएनएल बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में आ गया, ये फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है, बाजार को संभलने के देने की आवश्यकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।